ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 और श्लोक संख्या है 7। शब्दों का परिचय इस प्रकार से है। कामम दहंती कृतिनः ननु रोष दृष्ट्या रोषम दहंतम पूत ते न दहंती असह्यम सह अयम यत् अंतरम अलम प्रविशन बिभेति कामः कथम नु पुनः अस्य मनः श्रयेत्। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तम् उतते न दहन्ति सह्यं सोऽयं यदन्त अंतरम् अलम् प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनसे। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद इस प्रकार से है। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना अर्थात काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके अर्थात भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन सब बातों से परे है। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य, जब शिव जी कठिन तपस्या में तल्लीन थे तो कामदेव ने अपना काम बाण उन पर छोड़ा। शिवजी ने घोर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उसका शरीर तुरंत भस्म हो गया। शिवजी इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त न थे, किंतु भगवान विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनके वक्षस्थल पर उनकी परीक्षा करने के लिए पाद प्रहार किया तो मुनि पर क्रुद्ध होने के बजाय भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्षस्थल अत्यधिक कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लगी। भगवान के वक्षस्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है। अतः जब भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली कामेच्छा के लिए वहां किस तरह कोई स्थान हो सकता है। जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है। भगवान को आप्त काम कहा जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं कर सकते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम है। भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्मा हर तरह से सीमित है, अतः जो सीमित है वे असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध, और यदि कभी उनमें इनका प्रदर्शन किया भी जाता है
तो इसे परम आशीर्वाद अर्थात वरदान समझना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवतम क्लास में। तो हम पिछले कुछ क्लास से देख रहे हैं विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। इस प्रकरण का जो शीर्षक है वो है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो पिछले कुछ श्लोकों में हमने विभिन्न अवतारों के बारे में सुना, जैसे शुकर अवतार के बारे में, वराह रूप के बारे में भगवान के, बाद में यज्ञ के बारे में और चतुष्कुमार के विषय में सुना। साथ ही साथ में भगवान दत्तात्रेय के बारे में, भगवान कपिल के बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं। पिछले श्लोक में हम लोगों ने नर नारायण जो भगवान का विशिष्ट अवतार है उसके विषय में चर्चा सुनी। तो उनका जो अवतार हुआ है नर नारायण का, वो किस लिए हुआ है? तो तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने तपस्या और आत्म संयम किस प्रकार से किया जाता है उसकी विधि का प्रदर्शन करने के लिए, उसकी विधि को सिखाने के लिए भगवान ने धर्म की पत्नी जो दक्ष की पुत्री है मूर्ति, उनके गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार ले वो प्रकट हुए। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि उनकी तपस्या भंग करने के लिए देवताओं ने स्वर्ग की अप्सराओं को भेजा, परंतु स्वर्ग की अप्सराओं ने वहां पर क्या देखा कि भगवान ने अपने स्वयं के शरीर से ही इतनी सुंदर अप्सरा उत्पन्न की कि जिसके सौंदर्य को देखकर वो स्वर्ग की अप्सराएं लज्जित हो गई। अर्थात उनके ध्यान में ये आया कि इनकी तपस्या को भंग करना हमारे बस की बात नहीं है। अब देखिए उन्हीं नर नारायण अवतार के संबंध में आज का ये श्लोक है, जिसमें ये कहा गया है कि शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ पर शिव जी से तुलना की जा रही है और कहा जा रहा है कि शिव जी कभी कभी क्रोध के वश में हो जाते हैं। भले ही उन्होंने काम पर विजय तो प्राप्त की है, परंतु कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं और ऐसा क्रोध जो है वो भगवान के हृदय में कभी प्रवेश नहीं कर पाता। अब जहां पर क्रोध नहीं है वहां पर काम भला कैसे हो सकता है? अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो काम है वो भगवान को कभी प्रभावित नहीं कर सकता। अभी देखा जाए तो ये जो काम जो है वो भगवत धाम में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन में काम का कोई अस्तित्व नहीं है।
वैकुंठ जगत में तो केवल विशुद्ध भगवत प्रेम रहता है, और उसी विशुद्ध भगवत प्रेम का विकृत रूप है काम, जो केवल भौतिक जगत में पाया जाता है। अब वैकुंठ जगत में भी, गोलोक वृंदावन में भी आकर्षण है। भगवान स्वयं श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों के सौंदर्य से आकर्षित होते हैं। गोपियां राधा रानी भगवान के सौंदर्य से आकर्षित होती है, परंतु वहां का जो आकर्षण है वो विशुद्ध भगवत प्रेम से प्रेरित है, ना कि काम से। और इसके विपरीत भौतिक जगत में जो आकर्षण है वो काम से प्रेरित है, ना कि प्रेम से। यह अंतर है। और भगवान जब इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, तो यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। कभी कभी सामान्य मनुष्य के जैसे भी लीलाएं करते हैं, परंतु भगवान ने जैसे गीता में अपना स्टेटमेंट दे दिया कि जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जो जन्म और मेरा जो कर्म है वो कोई साधारण नहीं है, वो दिव्य है। और इस बात को जो तत्वता जानता है वो भी समस्त भौतिक आकर्षणों से मुक्त होकर मेरे धाम को पहुंचता है, और फिर वहां से इस भौतिक आकर्षण के कारण पुनः कभी इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, पुनः वापस नहीं आता इस भौतिक जगत में। तो जब भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं, लीला करते हैं, तो जो साधारण मनुष्य होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, उन्हें वो लोग इस भगवान की लीलाओं को भी एक साधारण मनुष्य की लीला कहते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों के संबंध में कहते हैं कि मूढ़ो अयम न अभिजानात। भगवान की लीलाओं को, कार्यों को जो मूढ़ है, अज्ञानी लोग है, मूढ़ो अयम न अभिजानाति मानुषम तनुमाश्रित। जब भगवान मनुष्य रूप में, नर रूप में यहाँ पर लीला करते हैं, तो जो मूढ़ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो उन्हें नहीं समझ पाते। भक्तों के मुख से एक कथा सुनी थी भगवान के संबंध में कि जो दुर्वासा मुनि है वो उस क्षेत्र में आए थे। तो गोपियां जो थी वो दुर्वासा मुनि की सेवा करना चाहती थी। तो दुर्वासा जी जो थे वो यमुना जी के उस पार निवास कर रहे थे। तो गोपियों के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि दुर्वासा जी को खूब प्रसाद खिलाया जाए। तो सारी गोपियों ने क्या किया, अपने अपने घरों में दुर्वासा जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए, और दुर्वासा जी को वो भोग लगा, या फिर दुर्वासा जी को वो प्रसाद खिलाने के लिए निकल पड़ी। तो देखती क्या है कि यमुना जी का जल स्तर इतना ऊपर आ चुका है, अर्थात एक प्रकार से बाढ़ सी आ गई यमुना जी में। अब यमुना जी के उस पार कैसे जाया जाए, इसका विचार करने लगी। विचार करते करते कोई उपाय नहीं मिला, तो लौटकर भगवान कृष्ण के पास आई और भगवान से क्या कहने लगे कि कृष्ण, कि कुछ उपाय बताओ, कुछ व्यवस्था करो जिससे हम लोग क्या कर सके, दुर्वासा जी के पास जा सके, यमुना जी को पार करके। तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, जाओ यमुना जी से कह दो, यदि कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो यमुना जी हमें मार्ग दे। इस प्रकार जाकर यमुना जी से प्रार्थना करो। तो गोपियां हंसने लगी मनी मन में, लेकिन कहा कि चलो क्या प्रॉब्लम है, जाकर बोल के देखते हैं। तो गोपियां गई यमुना जी के पास और कहने लगी कि यदि कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो हमें मार्ग दो। तो देखते क्या कि यमुना जी ने उन्हें मार्ग दे दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब सामान्य जीव भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, श्रीमती राधा रानी के प्रति आकर्षित हो जाता है,
तो इस भौतिक जगत के समस्त आकर्षणों से वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान भला इस भौतिक जगत में अन्य किसी वस्तु से आकर्षित होने का कोई प्रश्न ही नहीं। भगवान यहाँ पर आते हैं तो सामान्य मनुष्य के जैसे जो कार्यकलाप करते हैं, परंतु वो सामान्य व्यक्ति के जैसे नहीं होते। न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एवच कर्मणि, भगवान गीता में कहते हैं कि मुझे इस भौतिक जगत में प्राप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों? कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है। तो मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं और मुझे इस भौतिक जगत में कोई इच्छा ही नहीं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर जो कार्य करते हैं वो उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कार्य होते हैं। और भगवान को यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि वो आप्त काम है, आत्माराम है। वो उनकी अंतरंगा शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी, जो आह्लादिनी शक्ति है, वो भगवान को आनंद प्रदान करते रहती है। तो भला भगवान इस भौतिक जगत में काम के वशीभूत होंगे कैसे? तो इसीलिए भगवान के संबंध में इस काम की चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान तो आप्त काम है, उन्हें काम कभी प्रभावित नहीं कर सकता। काम प्रभावित किसे करता है? काम प्रभावित करता है बद्ध जीवों। या फिर ये कहिए, हम लोग कह सकते हैं कि जीवों की बद्धा अवस्था के लिए यदि कोई उत्तरदायी है तो वो है काम। इसी काम के कारण हम सब इस बद्धा अवस्था में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। तो इसलिए इस काम की चर्चा हम भगवान के संबंध में न करते हुए हम अपने संबंध में करते हैं। इसी काम के कारण से जीव जो है वो अनेक प्रकार के पाप कार्यों में लिप्त रहता है, अनेक प्रकार के पाप कार्यों में लिप्त रहता है। अब भगवान को अर्जुन तीसरे अध्याय में पूछते हैं इस संबंध में कि अथ केन प्रयुक्तयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छेन अपि वाष्णेय बलादिव नियोजित। क्या कहते हैं? कौन है? अथ केन प्रयुक्तयं पापम चरति पुरुषः, पाप करने के लिए जीवों को कौन विवश करता है? अनिच्छेन अपि वाष्णेय, कभी कभी तो ऐसा होता है कि इच्छा न होते हुए भी जीव के हाथों से वो कार्य हो जाता है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन उत्तरदायी है? हम देखेंगे कि जब हम लोग भक्ति मार्ग में जुड़ गए हैं तो हमें पता है कि 4 नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, मान लीजिए कि भक्ति में जुड़ने से पूर्व व्यक्ति अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहता है, इसमें कोई शंका नहीं। बद्धा अवस्था में पाप होना स्वाभाविक है। मान लीजिए कि हमें पहले चाय पीने की आदत थी, अब चाय पीना यानी नशा करना हो गया, वो भी एक प्रकार का पाप कर्म हो गया। अब भक्ति में आने के बाद हमने चाय पीना छोड़ दिया, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है कि जब हम अपने पुराने मित्रों से मिलते हैं, ऐसे ही मिलने के बाद कभी एक जगह पर बैठना हो जाता है। बैठने के बाद सभी मित्र क्या करते हैं कि चाय पीते हैं, जैसे पहले पीते थे। अब हमने तो छोड़ दी चाय पीना, लेकिन मित्रों के साथ बैठकर बातें करते 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 सब चाय पीते। हम लोग मना करेंगे नहीं, मैंने चाय छोड़ दी। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है, ये चाय पीने की जो इच्छा है, अर्थात इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है या जो कहे काम है, वो इतना प्रभावी हो जाता है कि उस समय इच्छा होते न होते हुए भी व्यक्ति क्या करता है, उस माहौल में मिल जाने से वो इतना प्रभावी हो जाता है काम कि न चाहते हुए भी हम कभी कभी एक चुस्की चाय की मार लेते। ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि इच्छा न होते हुए भी व्यक्ति से इस प्रकार की मिस्टेक होती है, तो उसका कारण क्या है? तो काम। भगवान इसका उत्तर देते हैं
कि इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, तो कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशन महापापा विद्धि एनम इह वैरिणम। ये जो काम है वो जीव का शाश्वत शत्रु है, शाश्वत शत्रु है, वो सदैव उसके साथ रहता है। और इसी शत्रु ने हमें क्या किया है, जीव को जो है उस बद्धा अवस्था में रखा हुआ। और ये जो काम है, ये काम करता क्या है, तो काम जो है वो हमारे वास्तविक स्वभाव को, जो हमारी वास्तविक चेतना है, जो वास्तविक ज्ञान है, उस वास्तविक ज्ञान को, शुद्ध चेतना को ये काम जो है वो ढक देता है। आवृत्त ज्ञानम एते न ज्ञानी न नित्य वैरिना, भगवान आगे कहते हैं, क्या कहता है, आवृत्त कर देता है। किसको, आवृत्त ज्ञानम एते न ज्ञानी न नित्य वैरिना दुष्पुरेन अनलेन च। ये जो काम है वो कैसा है, दुष्पुरेन अनलेन च, इसको कोई भी कभी भी कोई भी तृप्त नहीं कर सकता। ऐसे काम ने क्या किया है, हमारे वास्तविक ज्ञान को ढक दिया। अब जैसे देखिए कि मान लीजिए कि किसी के घर में कोई नौकर है, वो क्या करता है, घर की साफ सफाई करता है और झाड़ू पोछा लगाता है, गार्डन की व्यवस्था करता है, मतलब देखभाल करता है, सब कुछ घर की देखभाल करता है। तो उस घर का जो मालिक है उससे बड़ा प्रसन्न रहता है कि भाई वजह अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छा व्यक्ति। अब कई सालों से ये ऐसा करते आ रहा है और एक दिन उसने क्या किया, एक दिन उसने क्या किया कि घर का जो स्वामी है, घर का जो मालिक है, उसके कपड़े पहन लिए, उसका जो सूट बूट सब कुछ पहन लिया, पहनकर बढ़िया चेयर पे बैठ गया। और चेयर पे बैठकर मालिक जैसे न्यूज़पेपर लेके ऑर्डर देता है, अरे जाके चाय लेके आओ, नाश्ता लेके आओ, तो वो भी क्या करने लगा, एक दिन कहने लगा, किसको, घर के मालिक को ही कहने लगा कि जाओ चाय लेके आओ मेरे लिए, जरा नाश्ता बनाओ मेरे लिए। तो उसकी ये हरकत देखकर घर के लोग क्या बोलेंगे, लगता है इसका स्क्रू ढीला हो गया, ये पागल हो गया, सटिया गया है, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जा, क्योंकि ये पागल हो चुका है। क्यों, क्योंकि वो उसके जो ड्यूटी थी एग्जैक्टली उसके अपोजिट कार्य करने लगा। उसकी ड्यूटी क्या थी, घर के स्वामी की सेवा करना, ये उसकी ड्यूटी है। अब आज क्या करने लगा, खुद ही स्वामी बन गया और स्वामी को क्या करने लगा कि तुम मेरे लिए ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ। तो एग्जैक्टली अपोजिट उसके जो स्वभाव है, उसकी जो ड्यूटी है, उसके विपरीत कार्य करने लगा। तो इसका अर्थ क्या है कि वो पागल हो गया। अब यही स्थिति जीवों की है बद्धावस्था में। यहां पर क्या हुआ, बद्धावस्था में क्या होता है, ये काम के कारण से जीव का जो वास्तविक ज्ञान है वो ढक जाता है, उसकी शुद्ध चेतना जो है वो ढक जाती है, वास्तविक स्वरूप जो है वो ढक जाता है। वास्तविक स्वरूप जीवों का क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव क्या है, कृष्ण का नित्यदास। लेकिन बद्धावस्था में क्या बना है, स्वामी बना है। हम सभी स्वामी है, हम अपने घर के स्वामी है, हम अपने परिवार के स्वामी है, कोई दुकान का स्वामी, ऑफिस का स्वामी, कोई देश का स्वामी, सब स्वामी बनकर बैठे हैं। और क्या करते हैं, भगवान को ही हम अपनी सेवा में लगाते हैं। भगवान को ये मांगना वो मांगना, मुझे ये दो वो दो, मेरे लिए ऐसा करो वैसा करो। भगवान को नौकर बना के रखा है और हम खुद स्वामी बने। अब ये हुआ क्यों, इसी काम के कारण। इसी काम के कारण हम अपने मूल स्वरूप को भूल चुके हैं और खुद ही स्वामी बन चुके हैं। सेवक अभी स्वामी बन गया।
अब इसीलिए हम भी कौन है, बद्धा अवस्था में जो भी जीव स्वामी बनकर बैठा है, हम सभी पागल है। क्यों? कि एकदम स्वभाव के विरुद्ध, स्वरूप के विरुद्ध, ड्यूटी के विरुद्ध कार्य कर रहे। तो इसीलिए ये काम जो है वो जीव के ज्ञान को ढक देता है, और इसीलिए जीव जो है इस प्रकार के उठपटांग कार्यों में लगा रहता है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। ये काम जो है वो जीव के नॉलेज को, जीव के वास्तविक ज्ञान को इस प्रकार से ढक देता है। इसके बारे में भगवान आगे कहते हैं तीसरे अध्याय में कि इसका जो आवरण होता है जीवों के ऊपर, वो 3 प्रकार का होता है। कैसे? धूमेन आवृयते वही यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृत्त गर्भ तथा तेन इदम आवृत्तम। कि हमारी जो चेतना है जीवों की, वो काम से किस प्रकार से ढकी हुई है, इसके बारे में भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढक जाती है। फिर दूसरा प्रकार बता रहे हैं कि जिस प्रकार से शीशा होता है, मिरर होता है, सालों से उसके ऊपर धूल की धूल बैठती गई, बैठती गई, बैठती गई, और धूल से वो पूरा ढक गया। मिरर दिख ही नहीं रहा, केवल क्या है, धूल दिख रही है। तो इस प्रकार का आवरण होता है एक प्रकार से। और तीसरे प्रकार के आवरण के बारे में कहते हैं यथा उल्बेन आवृत्त गर्भ, कि जिस प्रकार से गर्भ जो है वो गर्भाशय से ढक जाता है, उस प्रकार से काम जीवों के ज्ञान को ढक देता है। अब 3 प्रकार का काम का आवरण है। एक है जिस प्रकार से अग्नि के ऊपर धुआं, जिस प्रकार से मिरर के ऊपर धूल, और तीसरा है गर्भ के ऊपर गर्भाशय। अब देखिए यहाँ पर जो पहले प्रकार का जो आवरण है, अर्थात अग्नि और धुआं, ये मनुष्यों में इस प्रकार का आवरण पाया जाता है काम का। कैसे? कि जैसे मान लीजिए कि जहां पर धुआं दिखाई दे रहा है, अग्नि नहीं दिखाई दे रही, परंतु यहां पर यदि हम लोग हवा चला दे किसी कैसे भी करके, तो क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और धुआं नष्ट हो जाता है। समझ रहे? उसी प्रकार से मनुष्य में क्या होता है, चेतना तो ढकी हुई है काम से, ज्ञान तो ढका हुआ है ज्ञान से, परंतु जैसे ही कृष्ण भावनामृत की हवा चलती है, अर्थात जब से ही बद्ध जीव कृषि कृष्ण भक्त के संपर्क में आता है, तो वो कृष्ण भावनामृत की हवा चलाता है, फैन चलाता है। गीता पढ़ो, भागवत क्लास सुनो, हरि नाम का जप करो, प्रसाद लो, मंदिर में आओ, सेवा करो। ये क्या है? कृष्ण भावनामृत की हवा है। जब यह हवा चलती है तो धीरे 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 क्या होता है, उसके वो जो छिपा हुआ जो ज्ञान है, वो ज्ञान धीरे धीरे प्रकट होने लगता है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। भले ही बद्धावस्था है, लेकिन वो समझने लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। तो ये जो चेतना है ये केवल मनुष्य में पाई जाती है। मनुष्य में संभव है इस प्रकार का विकास परिवर्तन चेतना का, पशु में नहीं। जो दूसरे प्रकार का आवरण है, जो जहां पर मिरर और धूल का उदाहरण दिया गया, वो उस प्रकार की चेतना बहुत अविकसित होती है। तुम जानवर को या फिर पशुओं को हम लोग कितना भी कुछ बोले, वो सत्संग करने वाले नहीं, वो हरिनाम का जप करने वाले नहीं। तो ये है अविकसित चेतना, ये पाई जाती है पशु में। और इसकी तुलना की गई है मिरर के ऊपर धूल। जो धूल मिरर के अंदर तक घुस गई, कितना भी साफ करो वो साफ होता ही नहीं। अब तीसरे प्रकार का जो उदाहरण दिया गया है गर्भ और गर्भाशय का, इस प्रकार का जो आवरण है काम का, वो पाया जाता है वृक्षों में। वहां पर लगभग जो चेतना होती है वो शून्य होती है। पता ही नहीं है कि वृक्षों में प्राण है कि नहीं है, ये भी पता नहीं होता। इसीलिए हम लोग वृक्षों को काटते हैं तो बड़े आसानी से काट देते हैं।
परंतु पशु को काटते समय जरा सोचते हैं, और मनुष्य को काटते समय तो बिल्कुल सोचना ही है। तो इसीलिए ये तीन प्रकार से चेतना ढकी हुई है जीवों की काम के द्वारा। उसमें से मनुष्य की चेतना कुछ विकसित होने के कारण, कृष्ण भक्त के संपर्क में आने के कारण वो काम का आवरण धीरे 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 वो कम होता है। हम अपने जीवन का अनुभव, सभी का अनुभव है कि भक्ति में आने से पूर्व और भक्ति में आने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनुभव से यह कह सकते हैं कि काम तो अभी भी है, इसमें कोई शंका नहीं, परंतु उसका जो आवरण है धीरे 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 कम हो रहा है। तो भगवान स्वयं, जब जीव भगवान की कथा सुनने लगता है, भगवान के नामों का जप करने लगता है, तो भगवान स्वयं इस काम के आवरण को साफ करते हैं। शुण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो ही अभद्रानी। ये क्या है? अभद्र का है, जो अनर्थ है, काम है। हृदयंतस्तो ही अभद्रानी विधुनोति। विधुनोति का अर्थ होता है साफ करते हैं। विधुनोति सुहृत्सता। तो जब जीव भक्त के संपर्क में आता है, बद्ध जीव, तो भगवान स्वयं उसके इस काम के आवरण को धीरे धीरे साफ करते हैं। तो यहाँ पर काम बद्ध जीवों के संबंध में उसके ज्ञान को ढक देता है, ये हमने सुना। अब किस प्रकार से ढका हुआ है हमारी चेतना, इसके विषय में भी सुना। तो इस काम के बारे में, इस काम के कारण ही बद्ध जीव क्या सोचता है, अरे मतलब जो बॉलीवुड वालों के डायलॉग है, दिल से जियो, जो करना है वो खुले मन से करो, कल हो ना हो, कल किसने देखा, हाँ जो भी है आज ही कर लो, खाओ पियो ऐश करो। यही मेंटालिटी साधारणतः सभी बद्ध जीवों की होती है। और इसी काम के प्रेरित, काम से प्रेरित होकर जो इस प्रकार से उटपटांग बातें सोचने लगता है, वो जितनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है वो एक ही दिन में करना चाहता है, इसी काम के प्रभाव में आकर। परंतु इस संबंध में कल हो ना हो, दिल से जियो, ये सारे जो डायलॉग हम लोग सुनते हैं, इससे आज की जो तरुण पीढ़ी बड़ी प्रभावित होती है। और इसी के कारण से वो क्या करते हैं, इस प्रकार की कामनाओं की तृप्ति करने के लिए जो चाहे मन में जो आए वो करते हैं। परंतु इसी अज्ञान के कारण से हम लोग नहीं सोच सकते कि हमें यह मनुष्य शरीर क्यों मिला। तो यह मनुष्य शरीर क्यों मिला, इसके संबंध में सूत गोस्वामी पाद क्या कहते हैं, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यश्य कर्म भी। मनुष्य शरीर जो है वो कामनाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं मिला। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन किस लिए मिला है? तत्व की जिज्ञासा करने के लिए। भाई मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, तत्व के बारे में बताया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते के संबंध, इसके लिए जीवन मिला है। और हम लोग तो अपनी कामनाओं की तृप्ति करते करते आ रहे हैं, कभी काम तृप्त नहीं होता। जीव तृप्त कैसे होता है, तो उसके संबंध में भी कहते हैं सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है जीव कब? जब वो भगवान अधोक्षज, भगवान कृष्ण की भक्ति अहेतु की अप्रतिहता रूप में करते। देखिए जब हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, मतलब मेरी बात कर रहा हूं, वो भक्ति भी काम से प्रेरित है, वो भक्ति नहीं है। बोलेंगे कैसे? अभी जैसे भक्त लोग सोचते हैं, अरे पहले तो मैं 9 बजे तक सोता था बढ़िया से, आज तो मैं 4 बजे उठ रहा हूं। मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति को त्याग दिया, सोने की इंद्रिय तृप्ति को त्याग दिया। पहले मैं बहुत इधर उधर खाता था,
आज तो मैं केवल प्रसाद खा रहा हूं, मैंने अपनी इंद्रिय तृप्ति को त्याग दिया। 4 बजे उठ रहा हूं मैं, ठंडी हो गर्मी हो, तो फिर भला ये तो मैं ये इसमें मैं मेरी इंद्रिय तृप्ति क्या है? साधारणतः ये हम लोग सोच सकते हैं, मैं तो 4 बजे उठ रहा हूँ, 9 बजे सोना ये इंद्रिय तृप्ति है, ये हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन 4 बजे उठकर नहाकर इच्छा न होते हुए भी जप करना, ये कैसी इंद्रिय तृप्ति है? इसमें ये भी इंद्रिय तृप्ति है। कैसे इंद्रिय तृप्ति है? कि जैसे भगवान कहते हैं सिद्धांत, रस वर्ज रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जब जीव को श्रेष्ठ रस की प्राप्ति होती है तो निम्न स्तर का जो सुख होता है उसको त्यागता है। यहां पर जीव को संतुष्टि होती है कि 9 बजे तक सोने से जो सुख मिलता है उससे अधिक सुख उसको 4 बजे उठकर और भगवान के नाम का जप करने से मिलता है। इसीलिए तो 4 बजे उठ रहा है जीव। और इसीलिए इस प्रकार की भक्ति को क्या कहा जाता है? सकाम भक्ति, सकाम। भले ही हमें लगता है हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो स्तर साधना के स्तर पर वो चेतना विकसित नहीं होती। जब जीव साधना भक्ति में रहता है, साधना भक्ति के स्तर पर रहता है, तो निष्काम भक्ति योग की चेतना उसमें विकसित नहीं होती। तो आज हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं तो काम से प्रेरित होकर ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें उच्च रस की प्राप्ति हो रही है। जो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनारुत्तम, उस प्रकार की भक्ति आज हम लोग बद्ध अवस्था में नहीं कर सकते। इसलिए आज हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो काम से प्रेरित होकर कर रहे हैं, परंतु ये जो भक्ति कर रहे हैं भले ही वो सकाम भक्ति है, फिर भी वो अच्छी है। तो काम का इतना प्रभाव है, आप देखिए काम बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा ही सूक्ष्म है। काम के कारण से ही व्यक्ति पाप करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग प्रसाद लेते हैं, या फिर कोई सोचेंगे कि काम कितना सूक्ष्म है, इसके बारे में यदि सोचना है तो जैसे मान लीजिए कि कोई कहते हैं कि चलो नॉनवेज खाता है तो उसको हम पाप है क्योंकि उसमें जीव हत्या होती है, बराबर है। परंतु यदि कोई कहे कि मैं तो भाई सात्विक आहार ले रहा हूं, शुद्ध आहार ले रहा हूं, वेजिटेरियन आहार ले रहा हूं, तो इसमें कैसा पाप? तो भगवान इसके संबंध में भी कहते हैं कि भुज्यते ते तोघम पापाम पचंती आत्म कारणात्। मतलब कितना सूक्ष्म है ये काम, कि जब व्यक्ति स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि भोजन भी बनाता है, उसको खाता है, तो वो भी पाप है। इसीलिए कहते हैं कि भोग लगाकर खाओ ताकि मुच्यते सर्व किल्बिषे, सारे पापों से वो जीव मुक्त हो जाएगा। तो काम इतना सूक्ष्म है, जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कुछ भी करता है वो सब काम के अंतर्गत आता है। जो कुछ भी करता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। यदि भक्ति भी मन की प्रसन्नता के लिए करता है, भले ही वो 3 बजे उठे 4 बजे उठे, लेकिन उसको ये सोचता है कि ये करने से भाई मुझे तृप्ति हो रही है, तो वो भी सकाम भक्ति में आती है। तो काम इतना सूक्ष्म है, इसके बारे में हमको थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज इसके संबंध में कहते हैं कि पहले जो सुत गोस्वामी कह रहे थे कि कामस्य न इंद्रिय प्रीति जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव जो मिला, जीवन मिला है तत्व जिज्ञासा करने के लिए मिला है। इसी प्रकार से जब प्रहलाद महाराज अपने दैत्य मित्रों के साथ चर्चा कर रहे थे तो बड़ा सुंदर उपदेश वो अपने मित्रों को देते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जन्म जो है वो कैसा है? बड़ा दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के पश्चात इसको ये मिलता है, और 84 लाख योनियों में 80 लाख तो अलग योनियां है, केवल 4 लाख प्रकार के मनुष्य बताए। तो संख्या की दृष्टि से भी मनुष्य जन्म जो है वो बड़ा दुर्लभ है। और कैसा है? तद अपि अध्रुवम, अध्रुवम यानी क्षणभंगुर है, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं, कल हो ना हो, कल का सूर्योदय हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे कोई गारंटी नहीं, इसीलिए कहते अध्रुवम।
परंतु फिर भी कहते अर्थदम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि इस मनुष्य शरीर में एक विशेष प्रकार की सुविधा भगवान ने दी है, और वो सुविधा क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। इस मनुष्य शरीर में धर्म करने की एक फैसिलिटी है, और इस धर्म करने से क्या होता है? धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? अपवर्ग की प्राप्ति होती है। अपवर्ग यानी वैकुंठ जगत, जहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं रहती। और पवर्ग यानी भौतिक जगत, पदम पदम यद विपदाम तेषाम, जहां पर पद पद पर विपदा है, ऐसा ये भौतिक जगत है। तो धर्म करने की सुविधा इस मनुष्य शरीर में है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं अर्थदम, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परंतु इसी काम के कारण से हम लोग जीवन से, इस मनुष्य शरीर से वो अर्थ नहीं लेते। अर्थदम, जो अर्थ लेना चाहिए इस मनुष्य शरीर का, वो नहीं लेते, और क्या करते हैं? केवल इंद्रिय तृप्ति का कार्य करते रहते हैं। इसीलिए न यत प्रयासो न कर्तव्यम यत आयुर्वेय परम, न तथा लभ्यते क्षमम मुकुंद चरणाम्बुजम। प्रहलाद महाराज कहते कि इसीलिए जीव को क्या नहीं करना चाहिए? ये इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत अधिक समय नहीं देना चाहिए। भौतिक कार्य करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं गंवाना चाहिए। इससे क्या होता है? यत आयुर्वेय परम, उसके आयु की हानि होती है। आयु की हानि होती है, इसका अर्थ क्या? समय की बर्बादी हो रही है, क्योंकि हाथ में तो कुछ आ नहीं रहा है। अनंत जन्मों से जीव कामनाओं की तृप्ति कर रहा है, तृप्त हो नहीं रहा है, खाली टाइम पास हो रहा है, समय वेस्ट हो रहा है। इसलिए कहते हैं यत आयुर्वेय परम, और न तथा लभ्यते क्षेमम। ये सब कुछ कार्य करते हुए, इंद्रिय तृप्ति कार्य करते हुए उसको परम लाभ की प्राप्ति नहीं होती। वो क्या है? मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंद की चरणों की शरणागति, मुकुंद के प्रति प्रेम तो कभी हो नहीं रहा है, तो फिर फालतू का टाइम पास हो रहा है इसमें। इसलिए कहते न यत प्रयासो कर्तव्यम, इसलिए इसके लिए भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? कि सुखम इंद्रियकम दत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवान यथा दुखम अयत्नतः। प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वत्र लभ्यते। अरे ये इंद्रिय सुख तो सभी प्रकार की योनि में मिलता है। भालू के शरीर में, शेर के शरीर में, और कीड़े मकोड़े के शरीर में भी ये सुख मिलता है। सर्वत्र लभ्यते दैवान यथा दुखम अयत्नतः। जिस प्रकार से दुख की कामना न करते हुए भी व्यक्ति के जीवन में दुख आता ही है, न मांगने पर भी दुख आता है, उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो इंद्रिय सुख है उसी प्रकार से जीव को प्राप्त होता है, जिस प्रकार से न मांगते हुए भी दुख प्राप्त होता है। इसीलिए न यत प्रयासो कर्तव्यम, इस इंद्रिय सुख के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। तो प्रयास करना चाहिए तो किसके लिए करना चाहिए? तत् यतेत कुशेलः क्षेमाय भवमाश्रित। किस लिए प्रयास करना चाहिए? तो कहते हैं तत् यतेत कुशल, बुद्धिमान, कुशल यानी बुद्धिमान, कुशल व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तत् यतेत कुशलः क्षेमाय भवमाश्रित शरीरम पौरुषम यावत न विपद्येत पुष्कलम। क्या करना चाहिए? बुद्धिमान मनुष्य को किसके लिए प्रयास करना चाहिए? इस भव सागर से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन प्रयास करना भी चाहिए, तो कब करना चाहिए? तो कहते हैं शरीरम पौरुषम यावत न विपद्येत पुष्कलम, कि ये शरीर जब तक हट्टा कट्टा है, सुदृढ़ है, ऊर्जावान है, उसी समय में क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए।
न विपद्येत, वो निरुपयोगी, रोगी, बूढ़ा, रुद्ध होने से पहले ही, जब शरीर कैसा रहता है, पुष्कलम, पुष्कलम यानी ताजा, एनर्जी वाला, ऊर्जावान, सुदृढ़, जहां पर बुद्धि चलती है, सारी इंद्रिय अच्छे से कार्य कर रही हो, उस समय में ही हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। किसके लिए? भवम आश्रित, इस भव सागर को पार करने के लिए। और इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं क्या, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। कौमार अवस्था से ही हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो काम है, जिसके कारण से प्रहलाद महाराज और अनेक प्रकार के संत, भगवान के शुद्ध भक्तों ने जो उपदेश दिया है, वो उपदेश हम लोग सुनकर भी इस काम के प्रभाव में होने के कारण 100% उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत भयंकर बड़ा वैरी है, शत्रु है। और शत्रु जो है वो क्या करना चाहता है, उसके अपोजिट पार्टी को वो हमेशा वो बांध के रखना चाहता है। और इसीलिए ये काम ने सभी बद्ध जीवों के ज्ञान को बांध के रखा है। और इसीलिए इस काम से मुक्त होने का उपाय क्या है, इसके विषय में हमको सोचना चाहिए। काम ने हमारे साथ क्या किया, इसके विषय में हमने सुना। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, उसके विषय में हमने सुना। अब इस काम से मुक्त होने का उपाय क्या है, तो इसके संबंध में भगवान कहते हैं, विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार शांति मधिगच्छति। अब इस काम के प्रभाव के कारण से जीव सतत कार्य करने में लगा हुआ है, और उसके जीवन में हमेशा वो अशांत, अस्वस्थ और दुखी रहता है। और जब तक भगवान कहते हैं कि जब तक वो समस्त कामनाओं का त्याग नहीं करेगा, तब तक उसके जीवन में उसको शांति नहीं मिल सकती। इसलिए कहते हैं, विहाय कामान ये सर्वान, समस्त प्रकार की कामनाओं को त्याग दो, अर्थात काम को त्याग दो। लेकिन त्यागेंगे कैसे, ये भी तो प्रश्न है। हमको भी पता है, काम ने हमको हमारे ज्ञान को ढक दिया है, और जब तक काम से हम लोग मुक्त नहीं होंगे, हमें शांति मिलेगी नहीं। तो भगवान कहते हैं कि कामनाओं को त्याग दो, तो लेकिन त्यागेंगे कैसे? तो कहने का तात्पर्य यह है, तो पहले हमको ये सोचना चाहिए कि ये काम जो है, हमारा जो शत्रु है, वो वास्तविकता में वो रहता कहाँ है, उसका निवास स्थान क्या है, इसके विषय में सोचना चाहिए। उसका लोकेशन ढूंढना चाहिए, तभी तो अटैक कर पाएंगे। तो कहते हैं, इंद्रियानी मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। वो कहाँ रहता है, इंद्रिया, मन और बुद्धि। इंद्रियानी मनोबुद्धि, ये उसका लोकेशन है। अस्य अधिष्ठानम उच्यते, यहाँ पे वो निवास करता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं भगवान, मय्ये व मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशन। क्या करो, मन और बुद्धि जो है मुझ में लगाओ। जब मन और बुद्धि भगवान में लगेगी तो क्या होगा, इंद्रिया अपने आप मन के पीछे दौड़ेगी, क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों का राजा है। सबे मन कृष्ण पदार विंदयो। पर कौन है, अम्बरीश महाराज की प्रार्थना इसमें कहा गया है कि मन को किस में लगाओ, मुकुंद के चरणाम्बुज, भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा में लगाओ। तो इस काम पर विजय पाने का एकमात्र मार्ग है कि हमारे मन और बुद्धि को भगवान में लगाना। लेकिन मन और बुद्धि को भगवान में लगाएंगे कैसे? अर्जुन जैसे भगवान के पार्षद स्वयं कहते हैं क्या, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्करम। वायु को वश में करना आसान है, लेकिन इस मन को वश में करना आसान नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन अपि कौन्तेय वैराग्येन च। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा
व्यक्ति इस मन को अपने वश में कर सकता है। तो आप देखेंगे हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? स्कूल में अभ्यास करने के लिए भेजते हैं ना। उसको ये नहीं बोलते, अभी जैसे ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, सब लोग परेशान है, बच्चे भी परेशान, माता पिता भी परेशान। वो क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते किसी को पता नहीं। तो इसलिए पढ़ाई करने के लिए, अभ्यास करने के लिए हम बच्चों को भेजते हैं स्कूल में, ताकि वहां पे वो एटमॉस्फेयर मिलता है पढ़ाई का। तो इसीलिए यदि हमें अभ्यास करना है, किसका अभ्यास? मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाने के लिए अभ्यास करना है, तो हमें भी स्कूल में जाना होता है। और प्रभुपाद ने ये जो इस्कॉन सेंटर, इस्कॉन मंदिर जो बनाए है, वो केवल मंदिर नहीं है, वो क्या है? विद्यालय है। एजुकेशन के लिए एक सेंटर बनाया है, ताकि हम वहां पर जाकर भक्तों का संग कर सके और अभ्यास कर सके कि अपने मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है इस काम पर विजय पाने का, वो है भक्तों का संग। क्योंकि बिना अभ्यास के ये संभव नहीं, और अभ्यास जब तक स्कूल में जाएंगे नहीं तब तक संभव नहीं। इसीलिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है कृष्ण भक्तों का संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये बस एक ही काम करना है जीवन में, भक्तों का संग करना है, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। जैसे उदाहरण देते हैं हमारे मुंबई के भक्त लोग कि लोकल में आपको ट्रैवलिंग करना है, प्रवास करना है मुंबई लोकल में, तो खड़े रहो, केवल पीछे वाले आके आपको धक्का देके अंदर देंगे, और उतरना भी है तो खड़े रहो, वो अपने आप बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से केवल भक्तों का संग, एकमात्र, बस और कुछ नहीं। भक्तों का संग अगर रहेगा तो व्यक्ति जीवन में बड़े ही सरलता से क्या कर पाएगा? अभ्यास कर पाएगा और इस काम के ऊपर जय प्राप्त कर पाएगा। तो यही एक सॉल्यूशन है, काम के ऊपर विजय प्राप्त करने का। समय हो चुका है, मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।